बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आरएनए स्ट्रक्चर, डीएनए एंड डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में देखते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। इनको आप पहले भी जो है वो टॉपिक्स को डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पढ़ चुके हैं, तो आज हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। आरएनए स्ट्रक्चर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें हाउ आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए, ड्रा द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ राइबोज शुगर, ड्रा द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ यूरासिल, नेम द 4 न्यूक्लियोटाइड्स फाउंड इन आरएनए, which are the types of RNA, what is transfer RNA, what is the function of transfer RNA, what is messenger RNA, what is function of messenger RNA, what is ribosomal RNA, what is function of ribosomal RNA, what is clover leaf model of transfer RNA, how many arms or stems are found in transfer RNA, differentiate between acceptor and anticodon arm, differentiate between D arm and T arm, what is variable arm। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम देखते हैं। विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन प्योरीन एंड पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, differentiate between ribose and deoxyribose sugar, draw the structural form of deoxyribose, draw the structural form of adenine, draw the structural form of guanine, draw the structural form of cytosine, draw the structural form of thymine, name the 4 nucleotides found in DNA, what is phosphodiester bond, differentiate between 5' or 5p terminus and 3' or 3OH terminus in polynucleotide chain. Give any 2 characteristics of polynucleotide chain of DNA. Give any 3 characteristics of DNA polynucleotide chain. Name the characteristics found in DNA polynucleotide chain। यानी अगर आपसे किसी 2 या किसी 3 characteristics के बारे में पूछा जा सकता है और कोई क्वेश्चन यूँ भी हो सकता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके वो क्या क्या हैं, उनके नेमिंग आपने जो है वो बतानी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं 4 टाइप्स के डीएनए में जो पाए जाते हैं उनमें से किसी एक की जो है वो स्ट्रक्चरल जो है वो फॉर्म आपने ड्रॉ करके दिखानी है। व्हाट इज़ द चारगाफ्स बेस रेशियो फाउंड इन डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस, give any 2 characteristics of Watson and Crick model of DNA, differentiate between polarity and complementarity, how 2 strands of DNA molecules are held together। Then DNA replication में जो possible short question हो सकते हैं वो हम देखते हैं। how DNA can be denatured, define DNA replication, what is template strand, differentiate between leading and lagging strand, what is replication 4, what is RNA primer, what are Okazaki fragments, what is the function of DNA polymerase in DNA replication, what is the function of DNA ligase in replication, what is the function of DNA helicase in replication, name the schemes for DNA replication, मीन DNA replication के जो मॉडल्स हैं वो उनके नाम बताने हैं आपने। व्हाट इज़ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, व्हाट इज़ डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन। अब ये टॉपिक जो है इनको आप जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं, आरएनए के स्ट्रक्चर को भी, डीएनए के स्ट्रक्चर को भी और डीएनए रेप्लिकेशन को भी। और डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो एफएससी में भी आप काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, तो आपने उनमें से इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे ही आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो उसको अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको प्रिपेयर करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। नाउ वी सी व्हाट
possible multiple choice question may be in these topics. इसमें जो है वो आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स के साथ और आपको 3 या 4 ऑप्शन जो है वो दी जाती हैं और उनमें से जो करेक्ट होती है उसको आपने वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। इसमें आरएनए में जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो नंबर 1, in 1920 Johns isolated RNA from डैश। ऑप्शन ए है पेनिसिलियम सेल्स, ऑप्शन बी है यीस्ट सेल्स एंड ऑप्शन सी है एस्परजिलस सेल्स। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो यीस्ट सेल है। ये आपने आरएनए के स्ट्रक्चर में जो है वो पढ़ा था। शुगर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड्स इज डैश पेंटोस, हेक्सोस, टेट्रोस, ट्रायोस। 4 ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। तो इसमें जो है वो आपको पता है कि जो राइट ऑप्शन है वो है पेंटोस के, इसमें 5 कार्बन शुगर जो है वो पाई जाती है। थर्ड, ribosomal RNA usually constitutes about dash of all ribosomal RNA in the cell, यानी कि परसेंटेज जो है वो आपने बतानी है कि कितनी राइबोसोमल RNA की जो है वो प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, टोटल RNA की। तो उसमें जो ऑप्शंस हैं वो 70% है, 80% है और 90% है। तो इसमें जो 80% है वो राइट ऑप्शन है। Then next is the percentage of messenger RNA of the total RNA is dash, number 1 3 to 5%, number B 2 to 3%, number C 6 to 7%। तो इसका जो आंसर है राइट वो है 3 to 5% मैसेंजर RNA टोटल RNA का जो है वो पाया जाता है सेल में। Then the percentage of transfer RNA of cellular RNA is dash, इसमें जो है वो 10 to 20%, बी ऑप्शन है 20 to 30% एंड सी इज़ 30 to 40%। तो इसका जो आंसर है वो आपने पढ़ रखा है कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो टोटल आरएनए का जो है वो 10 to जो है वो 20% जो है वो पाया जाता है। देन नेक्स्ट इज द RNA, राइबोसोमल RNA इज प्रोड्यूस्ड इन डैश, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस। तो ये भी आपने पढ़ा है कि ये न्यूक्लियोलस जो है उसमें प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट, द राइबोसोमल RNA फाउंड इन साइटोप्लाज्म एसोसिएटेड विद प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म डैश, यानी कि जब ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के साथ एसोसिएट होके जो है वो क्या बनाता है, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस या सेल को बनाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है ये आपने पढ़ा है कि राइबोसोम्स जो है वो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन के साथ मिलकर जो है वो बनते हैं। Then the messenger RNA carries information from the DNA to ribosomes for dash synthesis, कि messenger RNA जो है वो DNA से information कैरी करता है, केमिकल information, और राइबोसोम्स को लेकर जाता है तो किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए उसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। नंबर 1, ए इज़ शुगर, बी इज़ प्रोटीन एंड सी इज़ लिपिड। और आपको पता है कि राइबोसोम जो है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल्स आर डैश न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। मैसेंजर RNA जो है वो इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो उनकी लेंथ जो है मैसेंजर RNA की कितने न्यूक्लियोटाइड्स तक हो सकती है। तो ये जो है वो 75 to 3000 न्यूक्लियोटाइड्स इनकी लेंथ हो सकती है। देन द डैश मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसमें जो है वो हमने बताना है कि 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो लेंथ है ये किस RNA मॉलिक्यूल की होती है। तो इसमें जो है ये आपने पढ़ा है कि ये जो है वो किस RNA की होती है। इसमें जो है वो ये किसकी हो सकती है, ट्रांसफर RNA। ठीक है। ऑल सेल्स हैव एट लीस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल्स। हर सेल में ट्रांसफर RNA मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट काइंड के कितने हो सकते हैं। नंबर 1 30, 40 या 20। तो ये आपको पता है कि
20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो पाए जाते हैं, तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डैश मॉलिक्यूल इज नियरली सिमिलर इन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और बैक्टीरिया में जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो किसका जो है वो सेम होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए, किसका होता है? ये आपने डिटेल में जो है पढ़ा हुआ है। आप इसका आंसर ढूंढ के जो है वो लिखिएगा जहाँ पर कौन सा है। ईच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेज अ नंबर ऑफ डिफरेंट डैश ईच इन मल्टीपल कॉपी, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। तो इसका भी आंसर आपने अपना जो पढ़ा है लेक्चर उसके अंदर से ढूंढ के आपने जो है वो यहाँ पर लिखना है। Cloverleaf model gives dash dimensional structure of transfer RNA. Number A 2, number B 3, number C 4। तो इसमें कौन सी ऑप्शन बेस्ट है, यहाँ पे आप लिखेंगे। An amino acid is attached to the dash arm of transfer RNA in protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसफ़र आरएनए का कौन सा आर्म है जिसके साथ जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होता है, एंटीकोडॉन, वेरिएबल या एक्सेप्टर आर्म के साथ। अब इसके बाद जो है वो हम देखते हैं डीएनए स्ट्रक्चर और डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। जॉन्स इन 1920 प्रूव दैट देयर आर डैश टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की कितनी टाइप्स जो हैं उसने बताई, 2, 4 और 3। और ये आपको पता है कि कितनी टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, 2, आरएनए एंड डीएनए। इन डीऑक्सीराइबोज शुगर अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डज नॉट हैव ऑक्सीजन एटम एट कार्बन नंबर डैश। नंबर ए ऑप्शन कार्बन नंबर 1, बी कार्बन नंबर 2 एंड सी कार्बन नंबर 3। तो इसमें जो है आपने बताना है कि कौन सी कार्बन नंबर पर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसमें ऑक्सीजन एटम मिसिंग होता है। तो ये जो है अगर आपको याद है तो इसमें आपने पढ़ा था कि कार्बन नंबर 2 जो है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ऑक्सीजन एटम जो है वो मिसिंग होता है, इस वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। एनी वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस आर अटैच टू द डैश कार्बन ऑफ द शुगर। पेंटोज शुगर जो है वो उसके कौन सी कार्बन के ऊपर, कार्बन नंबर के ऊपर नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होती है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। तो इसमें भी जो है वो आपने पढ़ा था कि कार्बन नंबर 1 पर जो है वो नाइट्रोजनस बेस जो है वो अटैच होती है। A nucleoside is converted into nucleotide when phosphoric acid group is attached to the dash carbon of the sugar। यानी कि शुगर की कौन सी कार्बन नंबर के साथ जो है वो फास्फोरिक एसिड ग्रुप जब अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ए नंबर 4, बी नंबर 5 कार्बन एंड सी नंबर 6 कार्बन। तो इसमें जो है वो आपने पढ़ा था कि कार्बन नंबर 5 पर जब फास्फोरिक एसिड ग्रुप अटैच होता है तो दैट न्यूक्लियोसाइड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट एज डैश इन फ्री सेल कंडीशन। न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो फ्री सेल कंडीशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में, डाइफॉस्फेट फॉर्म में या ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में। तो ये भी आपने पढ़ा था कि ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन द ईस्टर लिंकेज इन फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज डैश कार्बन COP, NOP, POP। तो इसमें जो है वो कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट जो लिंकेज है वो प्रेजेंट होता है इसमें। वाटसन एंड क्रिक सजेस्टेड डैश स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल। वाटसन और क्रिक जो है उसने DNA मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि क्या सजेस्ट किया था कि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है या जो है डबल स्ट्रैंडेड है या ट्रिपल स्ट्रैंडेड है। तो इसमें उसने बताया था, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल जो है वो पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स बेस रेशियो द टोटल प्योरीन्स A+G इज इक्वल टू द टोटल पायरिमिडीन्स डैश T and C, T+U, U+C।
तो इसमें जो है वो आपने बताना है कि कौन सी जो पायरिमिडीन्स हैं उसमें जो है वो उसके या जितने ये जो नीचे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आपको पता है कि प्योरीन जो है वो एडनिन गवानीन और जो पायरिमिडीन है वो साइटोसिन एंड थायमिन है। तो प्योरीन्स आर इक्वल टू पायरिमिडीन्स, तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयरिंग इज डैश एंगस्ट्रॉम्स और नैनोमीटर भी कह सकते हैं इसको। तो डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर जो डीएनए बेस पेयर्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वो कितनी है, तो ये जो है वो नंबर ए ऑप्शन है 3.4 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। द पिच ऑफ द डबल हेलिक्स इज डैश एंगस्ट्रॉम्स, नंबर ए 34, नंबर बी 36 एंड नंबर सी 32। तो इसमें जो है वो थर्ड ए ऑप्शन जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम है या 34 नैनोमीटर जो है वो उसकी पिच है डबल हेलिक्स की। देन द डीएनए हेलिक्स हैज़ अ यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ डैश एंगस्ट्रॉम, यानी उसकी जो विड्थ है उसकी जो डायमीटर है वो कितनी है। तो ये जो है बी ऑप्शन, इसमें 20 एंगस्ट्रॉम आपने पढ़ा था, या 20 नैनोमीटर जो है वो उसकी विड्थ है, डायमीटर है। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए हेलिक्स कंसिस्ट ऑफ डैश बेस पेयर्स, वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स जो है वो उसके अंदर कितने बेस पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो 10 बेस पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश बॉन्ड्स, ऑक्सीजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कार्बन बॉन्ड्स। तो ये आपने बताना है कि कौन से बॉन्ड्स के साथ जो है वो दोनों चेन जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो हैं वो अटैच रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो अटैच होती हैं। डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्ड एडेनिन थायमीन पेयर, डबल हेलिक्स में जो है वो कौन सी जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होते हैं एडेनिन थायमीन पेयर जो है वो उसको उसकी ज्वाइनिंग के लिए, यानी एडेनिन जब थायमीन के साथ अटैच होता है दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड का, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का, तो उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आपने पढ़ा था कि इसके अंदर जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है प्रेजेंट होते हैं एडेनिन और थायमीन में। देन गवानिन साइटोसिन पेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय डैश हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसमें जो है वो बी ऑप्शन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं साइटोसिन गवानिन पेयर में। द डीएनए डबल हेलिक्स कंटेन्स डैश अनइक्वल ग्रूव्स, के इसमें जो है वो कितने ग्रूव्स जो है वो अनइक्वल प्रेजेंट होते हैं। और ये आपने पढ़ा था कि इसमें 2 अनइक्वल ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट इसका आंसर है। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन बेसिस ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री चेन्स आर डिजॉल्व बाय डीएनए डैश एंजाइम, के डीएनए का मॉलिक्यूल जो है उसमें जब दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ दोनों कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच होती हैं, तो उसको जो है वो कैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे डिज़ोल्व होती हैं, तो कौन से एंजाइम से। तो इसमें 3 ऑप्शन है, ए पॉलीमरेज, बी हेलिकेज एंड सी लाइगेज। तो इसमें जो है इसका जो एंजाइम है वो हेलिकेज एंजाइम जो है वो डिज़ोल्व करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर जॉइन टुगेदर बाय डीएनए डैश एंजाइम। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं जब बनते हैं, शॉर्ट पीसीज जो होते हैं डीएनए सिंथेसिस के दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान जो न्यू डीएनए जो बनता है और एक स्ट्रैंड एक साइड पर जो शॉर्ट पीसीज बनते हैं जिनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहा जाता है। तो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बाद में कौन से एंजाइम के साथ जो हैं वो जॉइन होते हैं। तो इसमें जो है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो इनको जॉइन करता है। DNA dash is involved in the DNA damages repairing process during lifetime of a cell। कौन सा एंजाइम है इसमें, ये जो नीचे दिए हुए हैं ऑप्शन में, कि ये जो है वो सेल के लाइफ टाइम के दौरान जो है वो DNA जो है उसके अंदर जो डैमेजेस होते हैं उसकी रिपेयर प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये जो है पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। तो पॉलीमरेज 2 जो है वो इन्वॉल्व होता है इसमें जॉइनिंग में, रिपेयरिंग प्रोसेस में। देन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स इन यूकैरियोट्स आर डैश न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। यूकैरियोट्स जो है उनके अंदर जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स डेवलप
प्रोड्यूस होते हैं, इनकी लेंथ कितनी होती है, यानी कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है वो 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड जो है वो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स होते हैं। Okazaki fragments in prokaryotes are dash nucleotides long, 1000 to 2000, 2000 to 3000 और 1000 to 3000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं उसमें ये जो शॉर्ट पीसीज बनते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जिनको कहा जाता है, इनकी जो लेंथ होती है, इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स तक जो है वो लॉन्ग हो सकते हैं। These are the multiple choice questions which may be, and if you want to prepare more questions, more multiple choice questions or short questions in these topics, you can prepare, you can make, and then you will note down all these questions, short and multiple choice questions in your books, so that you can prepare well for your exams.